अश्वत्थामा की कहानी और उसके रहस्य। अश्वत्थामा ऋषि भारद्वाज के पोते और गुरु द्रोण के पुत्र थे। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र के रूप में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुए। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। ऐसा कहा जाता था कि अश्वत्थामा का परिवार दूध का खर्च उठाने में भी असमर्थ था। अश्वत्थामा नाम घोड़े की आवाज से संबंधित है। ऐसी कहानी है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब वह घोड़े की तरह रोया था। अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। उन्हें युद्ध में कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया गया था। श्री कृष्ण ने उनकी मौत की अफवाह फैलाकर उनके पिता द्रोण को आत्मसमर्पण करवाया था। महाभारत काल का अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। उसे अपनी एक गलती के कारण श्री कृष्ण से शाप मिला, जिसके कारण वह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकेगा। द्रोण अपने पूर्व सहपाठी और मित्र द्रुपद से सहायता लेने के लिए पांचाल साम्राज्य जाते हैं, लेकिन द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक भिखारी मित्र नहीं हो सकते। उसने ऐसा कहकर द्रोण को अपमानित किया था। उसके पश्चात द्रोण की दुर्दशा को देख कृपाचार्य ने उनको हस्तिनापुर आमंत्रित किया। तब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बन गए। उन्होंने अश्वत्थामा को भी उनके साथ ही युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। शिक्षा के बाद गुरु द्रोण ने दक्षिणा में द्रुपद की हार की मांग की थी। कौरव द्रुपद को नहीं हरा सके, उन्हें द्रुपद की बेटी शिखंडिनी ने पकड़ लिया। उसके बाद पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया और द्रुपद को द्रोण के सामने पेश किया। उसके सामने ही द्रोण ने अश्वत्थामा को पांचाल देश का राजा घोषित किया था। धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य को कुरु राजकुमारों को पढ़ाने का विशेषाधिकार दिया था। उसी वजह से द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र मरते दम तक हस्तिनापुर के प्रति वफादार और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा राक्षसों और अंजना पर्वत घटोत्कच के पुत्र के एक विभाजन को मारता है। अश्वत्थामा कई बार अर्जुन के सामने भी खड़ा होता है और अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश भी करता है, मगर अंत में अर्जुन से हार जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन भीष्म के वध के पश्चात गुरु द्रोण को सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। द्रोणाचार्य दुर्योधन से वादा करते हैं कि वह युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे, मगर वह बार बार युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहते हैं। उसके लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपमानित करता है। उसके कारण अश्वत्थामा बहुत क्रोधित होता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों को कहते हैं कि यदि द्रोण को ये विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र युद्ध के मैदान में मारा गया है तो दुख के कारण वे अपना हथियार डाल देंगे। श्री कृष्ण ने भीम के साथ मिलकर अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारने की योजना बनाई। उसे मारकर द्रोण को कहा गया कि द्रोण का पुत्र मारा गया है। उसके पश्चात धृष्टद्युम्न दुखी द्रोण का सिर काट देता है। छल कपट से अपने पिता की हत्या के बाद अश्वत्थामा क्रोध से भर जाता है। पांडवों के ऊपर नारायणास्त्र नामक अस्त्र का आह्वान कर देता है। उस भयानक शस्त्र का आह्वान करते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पांडवों के सैनिकों को एक तीर दिखाई देता है। इससे पांडव सेना में भय पैदा हो जाता है। तब श्री कृष्ण के निर्देश से सभी सैनिकों ने रथों को त्याग दिया और सभी हथियार भी डाल दिए। क्योंकि कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार थे और सभी अस्त्रों के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि नारायणास्त्र सिर्फ एक सशस्त्र व्यक्ति को निशाना बनाता है, जबकि निहत्थे लोगों की उपेक्षा करता है। सभी सैनिकों को निरस्त्र हुआ देख ये अस्त्र बिना हानि पहुंचाए गुजर जाता है। बाद में जब दुर्योधन ने जीत के लिए फिर से इस अस्त्र का उपयोग करने का आग्रह करता है तो अश्वत्थामा दुखी होकर कहता है कि इस अस्त्र का फिर से प्रयोग किया तो हमें ही नुकसान करेगा। नारायणास्त्र के बाद दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध शुरू होता है।
अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को सीधे युद्ध में हरा दिया था, मगर सात्यकी और भीम के होने के कारण उसे मारने में सफल नहीं हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक से बढ़कर योद्धा शहीद हुए थे। दुशासन की भयानक मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा ने हस्तिनापुर के कल्याण के लिए दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति बनाने को कहा था, पर वह नहीं माना। अंत में भीम ने दुर्योधन को मार दिया था। उसकी मौत के बाद कौरव सेना की ओर केवल अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा ही बचे थे। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। सेनापति के रूप में नियुक्त होने के बाद में अश्वत्थामा ने कृपा और कृतवर्मा के साथ मिलकर रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को गला घोंटकर मार डाला। अश्वत्थामा और पांडव, शिखंडी, युद्धमन्यु, उत्तमौज और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं सहित शेष योद्धाओं को मारने के साथ आगे बढ़ता है, जो अश्वत्थामा से बच के भागने की कोशिश करते हैं। उस सभी को कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा शिविर के प्रवेश द्वार पर ही मार दिया जाता था। पांडव शिविर पर हमला करने के बाद वह दुर्योधन को खोजने जाते हैं, क्योंकि वह पांडव पुत्रों के मौत की बात बताना चाहते थे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की प्रशंसा की और उसके साथ ही दुर्योधन ने अंतिम सांस ली। हमले के बाद पांडव और कृष्ण, जो रात में दूर थे, दूसरे दिन सुबह अपने शिविर में लौटे। रात की घटनाओं की खबर सुनकर युधिष्ठिर बेहोश हो गए और सभी पांडव शोकमग्न हो गए। भीम गुस्से में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े। उस समय अश्वत्थामा भागीरथ के तट के पास ऋषि व्यास के आश्रम में मिलता है। क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की शपथ को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था, लेकिन कृष्ण अर्जुन से अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र विरोधी ब्रह्मशिर का आह्वान करने के लिए कहते हैं। तब ऋषि व्यास हथियारों को आपस में टकराने से रोकते हैं और अर्जुन व अश्वत्थामा दोनों को हथियार वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन ब्रह्मशिर को वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते थे कि ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना है। उसने उस अस्त्र को गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित करता है। उसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्रूर पापी कहकर उसके माथे से दिव्य रत्न लेकर शाप देते हैं कि तुम कलियुग के अंत तक जीवित रहोगे और भटकोगे, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा के जीवन की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।